जय गुरु जी संगत जी। शुक्राना गुरु जी की। गुरु जी महाराज जी के सिर चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ और हमारे सभी संगत परिवार वालों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। तो संगत जी, गुरु जी महाराज जी के दरबार में बहुत ही पुराने एक आंटी का ब्लेसिंग भरा सत्संग है। संगत जी, गुरु जी महाराज ना अपने भक्त को अपने पास देखो ना कैसे बुलाते हैं और समय आने पर जो है गुरु जी महाराज सब कुछ देते हैं और कहाँ से कहाँ पहुँचा देते हैं, यह तो गुरुजी महाराज को ही पता है। संगत जी, यह है हमारे गुरुजी महाराज जी का आशीर्वाद। तो संगत जी, ऐसी एक वर्मा आंटी का सत्संग है, आप इस सत्संग को जरूर सुने संगत जी। क्या पता संगत जी, इस सत्संग को सुनकर आपकी परेशानी भी दूर हो जाए और आपके प्रश्न का उत्तर इसमें मिल जाए संगत जी। तो संगत जी, सत्संग सुनाने से पहले मैं गुरु मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी, ये है ज्योति वर्मा आंटी का सत्संग, तो आप जरूर सुने संगत जी। तो संगत जी, आंटी बोलती है, तो संगत जी आंटी बोलती हैं कि मेरे सास और ससुर दोनों को ब्लड कैंसर होने का जो है निदान हुआ था। इस समाचार के पश्चात आंटी वर्मा आंटी और उसके पति देहरादून में अपना कारखाना और पेट्रोल पंप बेचकर दिल्ली आ गए थे। संगत जी, देहरादून की तुलना में दिल्ली में रहना अधिक महंगा था। आंटी के परिवार में उनके 2 बच्चों के अलावा उनके माता पिता भी थे। उन्हें लगता था कि यहाँ पर वह कभी भी सुख और समृद्ध जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे। संगत जी, उन्हें प्रतीत होता था कि कर्मों के बंधन में जकड़े हुए वह सब किसी अंतहीन अंधेरी गुफा में फंसे हुए बिना किसी दिशा के चक्कर काट रहे हैं। संगत जी, कर्मों के चक्र उन्हें घुमा रहे थे। नवजीवन पुनः आरंभ होने के लिए उन्होंने किसी अन्य छोटे शहर में रहने का निश्चय कर लिया था। संगत जी, यहाँ तक कि देहरादून से आने के बाद उन्होंने संगत जी कर्मों के चक्कर उन्हें घुमा रहे थे। नवजीवन पुनः आरंभ करने के लिए उन्होंने किसी अन्य छोटे शहर में रहने का निश्चय कर लिया था। संगत जी, यहाँ तक कि देहरादून से आने के बाद उन्होंने अपना सामान भी नहीं खोला था। संगत जी, फिर एक मित्र के कहने पर जिसकी बेटी के विवाह में वह वर्मा आंटी का जो परिवार गया था, वह गुरु जी के पास पहुँचे। संगत जी, अगले दिन वह अंपायर स्टेट आए और उन्होंने घंटों बैठकर गुरु जी का आशीर्वाद किया। संगत जी, उनकी आर्थिक चिंताएं इतनी अधिक थी कि गुरु जी के यहाँ आते हुए ज्योति आंटी ने अपने पति को कहा कि प्रतिदिन 500 रुपये का पेट्रोल खर्च कर गुरु जी के पास आने का तात्पर्य समझ नहीं आ रहा था। वर्मा परिवार गाजियाबाद से अंपायर स्टेट आते थे, जिसकी दूरी कम नहीं थी। उन दिनों 7 दिन संगत होती थी और वह वहाँ पर जैसे खींचे चले आते थे। संगत जी, उन्हें अचानक आश्चर्य हुआ जब सब व्यथाएं धीरे धीरे दूर होने लगी। गुरु जी के निर्देशन में कर्मों की कमी हुई रस्सियाँ ढीली हो रही थी। संगत जी, शीघ्र ही उन्होंने बैक्स्टर हेल्थ केयर नामक कंपनी का मानव रक्त से निर्मित सीरा द्वारा दिया जाने वाला एक विशेष तरल पदार्थ आयात कर बेचना आरंभ कर दिया। संगत जी, उनकी कंपनी जो कभी 6 से 10 हज़ार से अधिक शीशियाँ प्रतिवर्ष नहीं बेच पाती थी, आज उनकी मांग पूरी नहीं कर पाती है।
संगाजी वर्मा परिवार की आर्थिक चिंताएं दूर हो गई थी। उनका रुका हुआ धन भी वापस आ गया था। अपनी कठिनाइयां व्यक्त करने से पूर्व ही वर्मा परिवार को गुरु कृपा का आभास हो गया था। संगाजी गुरुजी के पास जाते हुए वह दोनों यही वाद विवाद करते रहते थे कि गुरुजी को अपने कष्टों के बारे में बताया जाए या नहीं, परंतु गुरुजी ने उनके कहे बिना ही उनकी यह पहेली हल कर दी थी। संगाजी इस बीच में ज्योति वर्मा आंटी के ससुर के स्वास्थ्य में भी परिवर्तन आया। एक दिन कीमोथेरेपी करते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया गया था। संगाजी उनकी जेब में सदा गुरुजी का चित्र रहता था। उन्हें केवल नवजीवन मिला, वह रोग मुक्त भी हो गए। उसके बाद उन्होंने कभी कैंसर का उपचार नहीं करवाया। जय गुरुजी की। संगाजी अपने अनूठे तरीके से गुरुजी ने उनके पति की भी जीवन रक्षा करी। एक बार उन्होंने संगत से आज्ञा लेते समय उनके पति को बैठने को कहा। 5 मिनट के उपरांत उन्होंने जाने की आज्ञा भी दे दी। संगाजी किसी को समझ नहीं आया कि गुरुजी ने ऐसा क्यों किया, पर वर्मा परिवार को शीघ्र ही इसका कारण पता चल गया। संगाजी मार्ग में उन्होंने कुछ ही देर पहले ही एक भयंकर दुर्घटना देखी। यदि गुरुजी ने उनका निकलना नहीं रोका होता तो उनका भी संभवतः यही परिणाम होना था। संगाजी गुरुजी की कृपा ज्योति आंटियों के संबंधियों पर भी हुई थी। शरीर के स्पाइनल कॉर्ड में एक चक्र के हिलने से उनके पति बिस्तर पर थे। संगाजी 1.5 माह तक गुरुजी ने उनके बारे में पूछा भी नहीं। फिर अचानक एक दिन उन्होंने उन्हें हल्दी वाला दूध पिलाने को कहा। उसे पीकर वह स्वस्थ हो गए। संगाजी ज्योति आंटी के एक घनिष्ठ संबंधी जो लखनऊ स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में एक वरिष्ठ अधिकारी थे, उनकी विचित्र समस्या थी। उनकी अपने वरिष्ठ अधिकारी से अनबन थी और उस अधिकारी ने उनकी पदोन्नति रोकी हुई थी। संगाजी उन्होंने मन ही मन पद त्यागने का निश्चय कर लिया था, परंतु गुरुजी की दया से उनकी पदोन्नति हुई और हैदराबाद स्थानांतरण हो गया। संगाजी चेन्नई में अपने साक्षात्कार के उपरांत उन्होंने स्वयं कहा था कि उनकी पदोन्नति असंभव है। आज वह भी प्रसन्न है और कुछ बड़े विभाग का कार्य संभाले हुए। जय गुरुजी की। तो संगाजी गुरुजी अपने भक्तों को प्रतिकूल परिस्थितियों से भी बचाते हैं। वर्मा जी के कारखाने में 18 से 20 फुट गहरे एक विशाल भूमिगत जलाशय का निर्माण हो रहा था, जिसमें 20 से 25 मजदूर काम कर रहे थे। संगाजी अचानक उसमें एक बड़ा पत्थर गिरा और सब मजदूर खतरे को भांपते हुए बाहर आ गए। जैसे ही अंतिम मजदूर बाहर निकला, उसकी 18 फुट ऊंची और 65 फुट लंबी दीवार ढह गई। संगाजी किसी को चोट नहीं आई, यहाँ तक कि एक बच्चे की जान भी बच गई। क्या यह गुरुजी की दया के अन्यथा संभव था? संगाजी एक और संदर्भ, ज्योति आंटी की बहन के विवाह को 7 वर्ष हो गए थे और वह पेट के दर्द से पीड़ित थी। इसका उपचार हो चुका था, यहाँ तक कि सर्जरी भी हो गई थी, परंतु रोग वैसा ही बना हुआ था। संगाजी उसके परिवार वाले पंडितों और तांत्रिकों के चक्कर लगा चुके थे, जिन्होंने कुछ असफल उपाय किए थे। पंडितों ने जब गुरुजी को इस बारे में बताया, ज्योति आंटी ने जब गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उसे अभिमंत्रित तांबे लोटे से जल पीने को कहा। गुरुजी के निर्देश का पालन कर वह स्वस्थ हो गई। जय गुरुजी की। तो संगाजी ज्योति आंटी के घर में काम करने वाले का 11 वर्षीय बेटा खो गया था।
वह दिल्ली एक माह पूर्व ही गांव से आए थे और यहाँ के बारे में कुछ भी पता नहीं था। संगत जी उसको ढूंढने के सब प्रयास निष्फल रहे थे। उसके पास उसका कोई चित्र भी नहीं था। घबराई माँ ने ज्योति आंटी से निवेदन किया तो ज्योति आंटी ने गुरुजी से प्रार्थना कर एक माँ की सहायता करने की विनती करी। संगत जी उसी शाम को उसका बेटा वापस आ गया। उसने बताया कि ऐसा लगा कि जैसे कोई उसे उसके घर के सामने छोड़ गया है। जय गुरु जी की। तो संगत जी गुरुजी ने ज्योति आंटी के पुत्र को छात्रावास में रहने के लिए कहा। यह उसके लिए पहला अवसर था जब वह घर से दूर अकेला रह रहा था और अक्सर उदास हो जाता था। संगत जी एक दिन उसके सब मित्र उसे छोड़कर अपनी महिला मित्रों के साथ समय व्यतीत करने चले गए। वह मन ही मन दुखी होता रहा कि उसकी कोई ऐसी मित्र नहीं है। संगत जी इसमें कोई हानि तो नहीं है, केवल समय व्यतीत करने का अच्छा तरीका है। यह सोचते हुए वह सो गया। संगत जी अचानक गुरुजी उसके स्वप्न में आए और उन्होंने उसे डांटा। भयभीत पसीने में भीगा हुआ वह जागा तो 2 बजे थे। संगत जी उठकर गुरुजी से प्रार्थना करने के पश्चात ही उसे ठीक से नींद आई। उसने जब यह प्रसंग ज्योति आंटी को बताया तो वह आश्वस्त हुई कि गुरुजी पुत्र का ध्यान रख रहे हैं। जय गुरु जी की। तो संगत जी ज्योति आंटी कहती हैं कि गुरुजी की शरण में आने के बाद कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किंतु परंतु के बारे में भूलकर अपने मन से समर्पित करना ही पर्याप्त है। संगत जी हम उनके पास दीर्घकालिक रोगी की भांति आते हैं और वह सब समस्याएं, कष्ट और अहित दूर कर देते हैं। संगत जी गुरुजी की पद्धतियों को समझना संभव नहीं है। उनके आशीर्वाद अक्सर अप्रत्यक्ष होते हैं। हम अपनी मानवीय प्रकृति के कारण अपनी समस्याएं बोलने को बाध्य होते हैं। संगत जी जब उनको अंतिम आश्रय मानकर आए हैं तो तुरंत हल मिलने की बात सोचना सही नहीं है। केवल आस्था और समर्पण के भाव उनसे मेल करवाते हैं और उससे ही भविष्य उज्जवल होता है। संगत जी कहावत है, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा फल पाओगे। भक्तों को इतनी ऊर्जा मिलती है कि कोई उनको हानि नहीं पहुंचा सकता है। जय गुरु जी की, शुक्राना गुरु जी की। तो संगत जी यह था ज्योति वर्मा आंटी का सत्संग। तो संगत जी हम तो गुरुजी महाराज जी से यही अरदास कर सकते हैं तो गुरुजी महाराज हमारे पूरे संगत परिवार पर अपनी कृपा बरसाए रखना, अपने चरणों में लगाए रखना। इसी तरह हम सुख में दुख में आपका शुक्राना करते रहेंगे, आपकी असीम कृपा पाते रहेंगे। गुरुजी महाराज इसी तरह आप अपना हाथ पूरे संगत परिवार के सर पर सदैव रखना। तो संगत जी आप अपने परिवार के साथ सुखी से रहें, खुशी से रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। मैं गुरु मंत्र का जप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की महाराज, शुक्राना गुरु जी की महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुदेव महाराज।